किसान भाइयों, जो हमारी नेपियर और जो संकर नेपियर बाजरा घास होती है, इसको हरे चारे के रूप में हम उगा सकते हैं। ये एक बहुवर्षीय प्रजाति होती है हरे चारे की। इससे किसान भाई लगभग 4 से 5 साल तक हरा चारा प्रतिदिन का पैदा कर सकते हैं। इसे मतलब जैसे किसी प्रकार की भी जलवायु या फिर मिट्टी में उगाया जा सकता है। जिन किसान भाइयों के पास पानी की कमी हो वो भी इसे आसानी से उगा सकते हैं। इसे उगाने के लिए इसके बीज का उपयोग आप कर सकते हैं या फिर तने का, या इसकी जो रूट स्लिप्स होती हैं, जड़ें होती हैं, इनको काम में लिया जाता है। एक रूट स्लिप से दूसरी जो रूट स्लिप्स होती है उसकी दूरी लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर की हमें रखनी चाहिए, तथा जो 2 लाइनें होती हैं हमारी जो नेपियर घास की, उनके बीच की दूरी लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर हमें रखनी चाहिए। एकल फसल के लिए मतलब जैसे आपने नेपियर घास लगा रखी है तो लगभग 1 बाई 1 मीटर की दूरी पर भी इन्हें लगाया जा सकता है। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर में लगभग इसके 10,000 पौधों की मतलब आवश्यकता होती है। इस प्रकार से लगाई गई एक फसल से एक वर्ष में हमें लगभग 125 से 150 टन हरा चारा प्रति हेक्टेयर पैदा हम कर सकते हैं, जो कि हमारे पूरे साल के लिए उपलब्ध रहता है। तो हरे चारे में ये जो नेपियर घास का जो हरा चारा होता है, इसमें लगभग 13% हमारी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इस घास की विशेषता होती है कि एक वर्ष में इसकी हम 6 कटाई मतलब की जा सकती है, और वर्ष में 6 बार काटने पर लगभग जो इसका एक पौधा होता है उससे हम 40 किलो जो हरा चारा है वो प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी 2 बीघा जो ज़मीन होती है, इस पर इसे लगाने, नेपियर घास को लगाने के लिए हमें शुरुआत में लगभग इसकी जो 500 रूट स्लिप्स होती हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने 500 रूट स्लिप्स हमने मतलब नेपियर घास की 2 बीघा ज़मीन पर जो लगाई है, उससे लगभग इसके 2500 गुच्छे मतलब हमारे नेपियर घास के तैयार हो जाते हैं। एक जो रूट स्लिप से लगभग 40 से 50 गुच्छे मतलब निकलते हैं। इससे एक पशु के लिए मतलब हम गणना करें तो एक पशु के लिए 2 पौधे रोज के हम काट के हरे चारे के रूप में देने से उसके हरे चारे की पूर्ति हो जाती है। वैसे तो किसान भाइयों, जो नेपियर घास होती है हमारी, उसकी रुपाई के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ समय बारिश का मौसम होता है। तो बारिश के मौसम में इस घास का जो बीज होता है वो आप लगा सकते हैं, या फिर रूट स्लिप्स हमने लगाई तो वो लगभग 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। और इस घास की एक बार कटाई करने के बाद उसकी जो शाखाएं वो पनप कर फैलने लगती हैं, जो कि अगले 15 से 20 दिन में पुनः पशुओं को खिलाने लायक हो जाती है। अतः किसान भाइयों, हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए अपने पशुपालकों को चाहिए कि वो नेपियर घास जो होती है अपनी, उसको एक बेहतरीन विकल्प के रूप में, हरे चारे के रूप में अपनाए, और अपने पशुओं को अपने हरे चारे के रूप में इसका प्रयोग करें। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर के द्वारा नेपियर घास के बारे में हम तकनीकी ज्ञान अपने किसानों को देते हैं, तथा जो अपने जो नेपियर घास जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर हम उत्पादित करते हैं उसके प्रदर्शन भी अपने किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। तो इसका जो तकनीकी ज्ञान है और जो इसका प्रदर्शन है वो हम अपने किसान भाई यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।